हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो स्टोरी को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। मेरे दादा विट्ठल दास लखानी शहर के जाने माने घी के व्यापारी थे। मेरे पिता राजेश लखानी को हमारे खानदानी व्यापार धंधे में खास रुचि नहीं था, इसलिए उन्होंने वकालत की पढ़ाई कर ली और बॉन्ड राइटर बन गए। मेरे पिता और उनके दो भाई सब साथ ही रहते थे। मेरे दोनों चाचा मेरे पिता के साथ ही ऑफिस में काम करते हैं। एक दिन मेरी सबसे छोटी चाची का असली रूप मैंने देखा, तब मेरी जिंदगी ही बदल गई। मेरे छोटे चाचा की घरवाली यानी मेरी चाची स्वभाव से काफ़ी झगड़ालू और जहरीली टाइप की थी। उस घर का काम करने में और घर के बड़ों का मान रखने में उसे कोई रुचि न थी। मेरे दादा और दादी को वह बार बार अपमानित किया करती थी। खैर, लेकिन एक रात 3 बजे मेरी नींद खुली। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो पता चला कि मेरी छोटी चाची अपने बाल खोलकर बरामदे में खड़ी आकाश की ओर देखकर कुछ बड़बड़ा रही है। मैंने फौरन नीचे जाकर और पड़ताल की तो देखा कि चाची ने अपने मुंह पर खून लगा रखा है और उनके एक हाथ में मरी हुई बिल्ली की मुंडी थी और दूसरे हाथ में बिल्ली का धर था। चाची का यह रूप देखकर मैं तो दहल गया और मेरे हाथ पांव सून पड़ गए थे। डर के मारे मेरी छोटी सी चीख निकल गई और मेरी बुरी किस्मत की चाची ने वहां मुझे देख लिया। चाची फौरन उसी हाल में मेरे पीछे भागी। यह सब देखकर मेरे तो पसीने छूट गए थे। मैं कांपता हुआ अपने रूम की ओर भागा और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात को पूरी रात मैं सो नहीं पा रहा था। सुबह तक जागता रहा और जब दरवाज़ा खोला तो मेरा दिल बैठ गया। मेरी छोटी चाची दरवाजे के सामने खड़ी मुझे घूर रही थी। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने रात वाली बात किसी को भी बताई तो वह मेरा हाल भी उसी सरकटी बिल्ली जैसा कर देगी। मेरी तो जवान हालत में उतर गई थी। मैं न तो हाँ बोला और न ही ना। वह धमकी देकर पलटकर वापस चली गई। अब आगे मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। मुझे लगता था कि कहीं यह डायन जैसी चाची कहीं मेरे खानदान में से किसी का बलि न ले ले। करीब एक आध हफ्ते के बाद फिर से देर रात मेरी नींद खुली। बरामदे में कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैंने देखा तो उधर मेरी चाची खड़ी है और उसके साथ कोई अघोरी तांत्रिक खड़ा है और वह तांत्रिक सिर्फ कच्छा पहने खड़ा था और उसके पूरे बदन पर राख मली हुई थी। अब मैं रुक नहीं सकता था। मैंने फौरन शोर मचाया और पूरे घर को वहाँ इकट्ठा कर दिया। मेरे दादा दादी, पिताजी, माँ और मंझले चाचा, छोटे चाचा और मंझली चाची फौरन उठ गए और नीचे बरामदे में आ गए। छोटी चाची को और उस अंधनंगे और घोड़ी को भागने का मौका नहीं मिला। हम सब ने उन दोनों को घेर लिया और वहीं मेरे छोटे चाचा ने मेरी डायन जैसी चाची को खूब धोया और उस अघोरी को भी मार भगाया। अगले दिन हम सभी कोर्ट में थे। वहाँ भी छोटी चाची मुझे ही घूर रही थी और सबके सामने उसने मुझसे कहा, मेरी बर्बादी का कारण तू बना है।
मैं तेरी जिंदगी बिगाड़ दूंगी। इतना बोलते ही मेरे पिता और मेरे दोनों चाचा मेरे आगे खड़े हो गए और उस डायन को मुझसे दूर धक्का दे दिया। उसकी धमकी सुनकर मैं पूरी तरह खौफ में था। हम सब कोर्ट से घर आ गए। धीरे धीरे मैं चाची और उनकी दी हुई धमकी को भूल गया था। पर एक दिन मेरा डर सच्चाई में बदल गया जब फिर से देर रात मेरी नींद खुली। जैसे ही मैंने कंबल हटाया तो देखा कि मेरी चाची और वह अंधनंगा अघोरी मेरे पलंग के पास खड़ी है। मैं चिल्लाने ही वाला था कि चाची ने मेरे मुंह को दबोच दिया और उस अघोरी ने मेरा पैर पकड़ लिया। फिर चाची ने एक कैंची से मेरे कुछ बाल काटे और मेरी उंगली पर सुई घुसाई और थोड़ा बूंद खून बाहर निकाल लिया और अलमारी से मेरे कुछ कपड़े निकालकर अपने थैली में भर लिए और फिर वह दोनों मुझे पलंग से नीचे फेंककर भाग निकले। मैं फिर से शोर मचाया पर सब इकट्ठा हुआ। तब तक वह दोनों दूर जा चुके थे। मुझे पता नहीं वह डायन, मेरी चाची और वह अघोरी मेरे बाल, खून और कपड़े के साथ क्या करने वाली है। अब मैं खौफ में जी रहा हूँ। हमने पुलिस में भी कंप्लेन की पर उन लोगों का कोई पता नहीं चला। कई लोग कहते हैं कि मैली विद्या करने वाले लोग अपने शिकार की चीज़ों के सहारे उसे वश में कर लेते हैं और उसे डरा सकते हैं, उसका खून भी चूस सकते हैं और कभी भी उसे बीमार बना सकते हैं या मार भी सकते हैं। ऊपर वाला जाने मेरा अंजाम क्या होगा। मैं तो आज पूरी तरह से दशहत में जी रहा हूँ।